नमस्कार, मैं अरुणिमा। आप देख रहे हैं दी लखनऊ पोस्ट। अर्नेस्टो चे गुवेरा अर्जेंटीना के क्रांतिकारी हीरो थे। इसी के साथ वे एक चिकित्सक, एक लेखक, गुरिल्ला नेता, राजनयिक और सैन्य सिद्धांतकार थे। चे गुवेरा क्यूबाई क्रांति की एक प्रमुख हस्ती थे। इनका जन्म 14 जून 1928 को रोसेरियो अर्जेंटीना में हुआ था। 11 जून 1964 को यूएनओ में उनका एक भाषण हुआ। आइए सुनते हैं उसकी एक छोटी सी क्लिप। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। I invite him to address the assembly. Señor presidente, señores delegados. श्री राष्ट्रपति, विशिष्ट प्रतिनिधि। इस सभा में क्यूबा का प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले 3 नए राष्ट्रों को शामिल करने का समर्थन और स्वागत करता है। हम जाम्बिया, मलावी और माल्टा के लोगों को इन देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के माध्यम से बधाई देते हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि इन देशों को गुटनिरपेक्ष देशों के समूह में जोड़ा जाएगा जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करते हैं। लैटिन अमेरिकी देशों के शासक वर्गों द्वारा हमारी क्रांति के खिलाफ नफरत से उकसाया गया अंधापन है। दूसरे मामलों में और ये अधिक दुखद और निंदनीय है। ये मेमन बाइबिल, नई टेस्टामेंट में धन, लालच और संपत्ति के संदर्भ में की चमक का उत्पाद है। जैसा कि सर्वविदित है, तथा कथित कैरेबियाई संकट के जबरदस्त हंगामे के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ कुछ प्रतिबद्धताएं की। संयुक्त राज्य अमेरिका के आक्रमण जैसे कि प्लाया गिरोन पर भाड़े के हमले और हमारी मातृभूमि पर आक्रमण की धमकी ने हमें क्यूबा में वैध और आवश्यक रक्षा के लिए जरूरी हथियारों को वापस लेना पड़ा। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से हमारे क्षेत्र का निरीक्षण करने की कोशिश की, लेकिन हमने दृढ़ता से इनकार कर दिया क्योंकि क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका या दुनिया में किसी और के अधिकार को मान्यता नहीं देता है कि उसे किस तरह के हथियार रखने चाहिए। इस संबंध में हम सभी संबंधित पक्षों के लिए समान दायित्वों के साथ केवल बहुपक्षीय समझौते का पालन करेंगे। जैसा कि फिदेल कास्ट्रो ने कहा है, जब तक संप्रभुता की अवधारणा राष्ट्रों और स्वतंत्र लोगों के विशेषाधिकार के रूप में मौजूद है, हम अपनी जनता को उससे वंचित नहीं करेंगे। जब तक दुनिया के इन सिद्धांतों और अवधारणाओं द्वारा शासित है जिनकी सार्वभौमिक वैधता है, तब ना ही अपनी जनता को उन अधिकारों से वंचित होने देंगे और ना ही उन सिद्धांतों को छोड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यूथार्ट ने हमारी स्थिति को समझा। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक छोटे से देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करके एक नया विशेषाधिकार, एक मनमाना और अवैध अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार हम अपने देश के ऊपर U-2 विमान और अन्य प्रकार के जासूसी विमानों को उड़ते हुए देखते हैं जो पूरी तरह से हमारे हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते हैं। हमने अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को रोकने के लिए और साथ ही ग्वातानामो के क्षेत्र में हमारे संतरी चौकियों के खिलाफ अमेरिकी नौसेना के उकसावे को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल में हमारे जहाज़ों या दूसरे देशों के जहाज़ों पर समुद्री डाकू के हमले और हमारे द्वीप पर जासूसों, तोड़फोड़ करने वालों और हथियारों की घुसपैठ रोकने के लिए सभी आवश्यक चेतावनियां दी हैं। हम समाजवाद का निर्माण करना चाहते हैं।
हमने घोषणा की है कि हम शांति के लिए प्रयास करने वालों के समर्थक हैं। हालांकि हम मार्क्सवाद लेनिनवादी हैं, लेकिन हमने खुद को गुटनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश हमारी तरह साम्राज्यवाद से लड़ते हैं। हम शांति चाहते हैं। हम अपने लोगों के लिए एक बेहतर जीवन का निर्माण करना चाहते हैं। प्रतिनिधियों, लैटिन अमेरिका के पूरे महाद्वीप की नई इच्छा हमारी जनता द्वारा प्रतिदिन संघर्ष में और आक्रमणकारियों के हाथ को रोकने और उसे पंगु बनाने के उनके निर्णय की अकाट्य अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होती है। ये वह आवाज़ है जिसे दुनिया के सभी लोगों और विशेष रूप से सोवियत संघ के नेतृत्व वाले समाजवादी खेमे की समझ और समर्थन है। पाट्रिया आ मोर्ते, मातृभूमि या मृत्यु। Esa proclama es patria o muerte.